Everyone, I am Kunal from my solution teacher. Today I will start question number 10 from exercise 10.2 chapter 10 circles. इस क्वेश्चन में क्या बोला है? Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of the contact at the center. यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक सर्कल है। अब इस सर्कल के किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए गए हैं। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए गए हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ P। अब P है, अब जिस सर्कल से टच होते जाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ लिखा है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी B है। तो ये आपके AP और AB, ये BP, ये दोनों ही आपके टेंजेंट हैं। अब ये दोनों आपस में जब मीट करते हैं तो इसमें से एक एंगल क्रिएट होता है। तो इस एंगल जो क्रिएट होता है इसका मैंने नाम दे दिया 1। लिखा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है। अब आगे बोला है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन, तो जो आपका सबटेंड हो रहा है आगे की तरफ, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में आते हुए जो जा रही है लाइन, वो जहाँ पर मिलती है टेंजेंट, जहाँ पर टच करते हैं, और ये आपको नाम दे दिया मैंने C। तो ये आपके जो सेंटर से मीट करते हैं, लिखा है ना जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, और ये कहाँ पर मीट करते हैं? सेंटर पे। तो यहाँ बोला है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दोनों टेंजेंट के बीच के जो एंगल और आपका जो सेंटर पे मिलते हैं एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो आपका सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब आपका 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ गिवन वैल्यू आपको क्या गिवन है कि आ सर्कल विद सेंटर O, टेंजेंट PA एंड PB drawn from external point P। देखो यहाँ गिवन जो है आपको समझ आ गया होगा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और टेंजेंट आपके PA और PB है जो किसी P पॉइंट से आपके बन रहे हैं। यहाँ आपको प्रूफ क्या करना है कि दो एंगल का सम, एंगल 1 का और एंगल 2 का, आपका एक टाइप का सप्लीमेंट्री एंगल बनना है। सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो गिवन था वो मैंने लिख दिया और जो प्रूफ करना है वो लिख दिया। प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं कि इसको मैं मान लेता हूँ आपका एंगल 3, इसको मान लेता हूँ एंगल 4। हम जानते हैं कि ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इन तीनों का जो सम होता है, ये चारों का सम होता है वो 360 होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 360। यहाँ बोला है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के सम का, हर एक एंगल के सम का जो सम होता है वो आपका 360 होता है। अब ये लिख दिया मैंने। हम जानते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 आपके 90 डिग्री होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो OA जो है वो AP के क्या है? परपेंडिकुलर। तो OA जो है वो परपेंडिकुलर है AP के, वैसे ही आपके OB जो है वो परपेंडिकुलर है BP के। OB परपेंडिकुलर BP के, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी जो लगती है वो ये है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है? यहाँ बोला है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट जो है
टेंजेंट जो रेडियस से होते हुए जो आपके टेंजेंट कांटेक्ट में आते हैं तो वो आपके 90 डिग्री क्रिएट करते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये देखो ये आपके जैसे कोई भी सर्कल है, सर्कल ये इसका रेडियस है, तो कोई भी पॉइंट जाएगा टच करते हुए। तो आप जानते हैं कि सर्कल के बहुत सारे इन्फिनाइट आपके रेडियस होते हैं, तो रेडियस जहाँ से भी टच करेगा तो उसमें एक टेंजेंट अगर बनेगा तो उसका एक परपेंडिकुलर पॉइंट होगा, तो ये प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एंगल 3 इक्वल में एंगल 4 इक्वल में 90 डिग्री, तो एंगल 3 और एंगल 4 आपके दोनों ही आपके क्या है 90 डिग्री। अब इस रूल के अकॉर्डिंग एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये आपके क्या है 360। मतलब आपका जो एंगल 3 है वो भी आपका 90 होगा और एंगल 4 जो होगा वो भी आपका 90 होगा। तो यहाँ एंगल 1 को एंगल 1 लिखते हैं, एंगल 2 को एंगल 2, 3 की वैल्यू आपको 90 पता है और 4 की वैल्यू आपको 90 पता है। तो ये आपका एंगल 1 है, एंगल 2 है, ये प्लस इधर ले जाके माइनस में 90 90 180, दोनों को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 180 और आपको यही आपको प्रूफ करना था। और इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके बाय।